गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का अगला ऑब्जेक्टिव है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। इस संरक्षित कहने का अर्थ है कि जो है इससे जो भी वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं होता। तो हमारा स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश कहने का अर्थ है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज अपॉन मास अगर हम इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो चार्ज होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये नियर अबाउट 1.78 यानी कि 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg आ जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश जो होता है वो आपको 3 इंटू 10⁻9 ESU के इक्वल होता है। ये 1 कूलम्ब जो होगा 3 इंटू 10⁻9 ESU के इक्वल होता है। तो इसके नज़दीक जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो 2.99 दिया हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है, अगर वस्तु ए है और इसको ऋण आवेशित कर लिया गया तो जैसी बात है इस पर क्या दिया गया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वस्तु में बढ़ता है तभी ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पर अपना द्रव्यमान होता है जो वस्तु पर बढ़ जाएगा, इसलिए जब भी वस्तु को हम ऋण आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी भी गोला के अंदर या वो सॉलिड हो या फिर वो आपको खोखला हो, जो भी हो, इसके अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो जब किसी गोले के अंदर चार्ज नहीं होगा तो विद्युतीय क्षेत्र नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर किसी तरह का कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश की परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युता का एसआई मात्रक, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जब होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को बाहर करें तो ये दिखेगा आपको एक कांस्टेंट दिखेगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और फिर एफ भी हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका यूनिट हमारा होगा एक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा आपको ऑप्शन एक दिया गया है फैराड मीटर का, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सी होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये आर कहाँ चला जाएगा, नीचे, और सी का एसआई मात्रक फैराड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक मात्रक फैराड पर मीटर भी होता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। मुक्त आकाश की परावैद्युता का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है और फैराड पर मीटर भी होता है, फैराड पर मीटर भी होता है। यहाँ ऑप्शन हमारा जो बी दिया गया है वो फैराड मीटर दिया गया है, जबकि फैराड पर मीटर होगा ये ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चार्ज दिया गया है, दोनों ही चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब रखी गई है और यहाँ इसका डिस्टेंस भी 1 मीटर ही रखा गया है। तो हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q1 भी 1, Q2 भी 1 और डिस्टेंस भी 1। तो सारे अगर कैलकुलेट करें तो ओनली ये आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन दिया गया है आवेश, आवेश घनत्व, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। आवेश हमारा अदिश होता है, आवेश घनत्व भी अदिश होता है, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी विद्युतीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है हमारा सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु पर जो सबसे न्यूनतम मात्रा चार्ज की होती है वो हमारा होती है 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन में कि किसी भी वस्तु का जो सबसे छोटा चार्ज संभव होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज ही होगा। तो Q बराबर हम लोग जानते हैं Ne, और N की वैल्यू सबसे छोटा जो हो सकता है वो 1 हो सकता है प्लस माइनस। तो यहाँ अगर हम N के जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा चार्ज क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और E होता है 1.6 × 10⁻19, यानी किसी भी वस्तु पर जो सबसे छोटा चार्ज संभव होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और ये होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। 1 कूलम्ब जो चार्ज होगा वो होता है 3 × 10⁹ ESU के इक्वल, और 1 ESU की जब बात करेंगे तो 3 × 10⁹ इसके नीचे चला जाएगा, यानी 1/3 × 10⁹। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।